अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नए साल और खामखा के नए एपिसोड में खुशामदीद। आप क्रिकेट की दुनिया में इत्तेफाक से इस साल में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट मैच क्रिकेट खेली गई। और मज़े की बात यह है कि जब से ये टेस्ट चैंपियनशिप की बात आई है, हर सीरीज़ एक मायने रखती है। हर टीम के लिए ज़रूरी है कि चाहे वो अवे खेल रही हो या होम ग्राउंड पे खेल रही हो, मैच जीते जीते नहीं तो एटलीस्ट ड्रॉ करे ताकि कुछ पॉइंट्स बचा सके। तो इस हवाले से बात करेंगे। आज 3 टेस्ट सीरीज़ हैं जिनका इख्तिताम हुआ है और हर सीरीज को देखेंगे कि क्या हालात रहे हैं। भाई सबसे पहले तो मैं कहूंगा सीरीज थी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की। अजीबो-गरीब सीरीज़ थी ये। मतलब अच्छा, इसमें देखें पहला टेस्ट। इसमें देखें पहली भी जो इनकी पिछली सीरीज थी जब बांग्लादेश न्यूजीलैंड गया था, तो एक वो खतरनाक हादसा हुआ था। ठीक है, हाँ, जान हाँ। बचा के वापस यस, आए थे। और इस बिल्कुल। बार गए और पहले मैच में इन्होंने कमाल कर दिया। अच्छा, और कंसिडरिंग द फैक्ट, अगर तुमने थोड़ा-सा फ़ॉलो किया हो, बांग्लादेश वो इस सीरीज़ से पहले जो है वो इतनी डाउन चल रही थी हाँ। कि मतलब सोच है आपकी कि लेवल है, लोगों के कमेंट्स ये आना शुरू हो गए थे कि इनका टेस्ट स्टेटस दोबारा वापस लो, मतलब इस किस्म के लेवल पे आ गया था। इवन इन बिल्कुल। बांग्लादेश बहुत सवालात उठना शुरू हो गए थे, खासतौर पे जो टी20 ये जो अभी वर्ल्ड कप के अंदर इनकी परफॉर्मेंस रही है, बिल्कुल। वेरी अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही गंदी रही है। बिल्कुल। ठीक है ना? वो शाकिब अल हसन को टीम से निकाल दो तो वो टीम जो है ना इंटरनेशनल लेवल की बचती ही नहीं। बिल्कुल। इस लेवल का हो गया था। फिर उसके बाद जब इन्होंने अपनी मैचेस खेले, हम गए वहाँ पे उनको ज़लील करके आए अच्छा खासा। हाँ। हाँ। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद जब न्यूज़ीलैंड गए थे, नो वन वाज़ एक्सपेक्टिंग, लेकिन उसके बाद जो हुआ है पहले टेस्ट के अंदर, इट वाज़ मतलब माइंड बॉगलिंग सा था। खास तौर पे न्यूज़ीलैंड के मैचेस होते इस तरह की टाइमिंग पे मेरे पास कि मैं जब सुबह उठा और देखे, जब रोज़ाना देखता था स्कोर कार्ड, और मैं मतलब थोड़ा-सा यूँ करके देखता था कि हैं! ये हो क्या रहा है? सिवाय पहले दिन के जिसमें उन्होंने 328 रन्स वाला जो था न्यूज़ीलैंड का, व्हिच वाज़ फाइन कि हाँ, ठीक है, हाँ, सही है। एक्सपेक्टेड था इतने रन तो बनाएँगे। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। हमने कहा, "अबे क्या है?" मतलब ये हो क्या रहा है? न्यूज़ीलैंड की टीम है कि कौन-सी टीम है? और इट वाज़ नॉट लाइक कि न्यूज़ीलैंड कोई अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिला रही थी। बॉलिंग अटैक बहुत अंत है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और अच्छा, मैं भी यही था, मैं भी आपकी तरह कि इनका जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का एक टाइम जोन है ना, वो किसी भी और मुल्क के साथ मैच नहीं करता। हमेशा आपको है ना वो हाँ। फॉलो अप कर रहे होते हैं या रिप्ले ही देख रहे होते हो कि आज क्या हुआ। हाँ, हाँ, और मैं भी हाँ। ये देख रहा था, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, बांग्लादेश ने 400 बना लिए, अभी क्या हो गया। पहले जब मैं वही समझा, पहले फिर मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा भाई उल्टा तो नहीं है सीरीज, ये न्यूजीलैंड वाले तो बांग्लादेश नहीं आए हुए। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैच हाँ, तो वहां हो रहा एग्ज़ैक्टली मैंने कहा ये तो ये मैंने कहा ये चीज़ अगर हो सकती है तो उल्टे में हो सकती है, ये उस साइड वाले में मुश्किल लग रही है। लेकिन यार हैट्स ऑफ टू देम। और उसके बाद असल चीज़ ये है कि चलो ठीक है, बांग्लादेश ने बैटिंग में 458 तो बना है। ली। 169 पे जो उड़ाया है ना इनको, हाँ, बिल्कुल। वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो मैंने सारे हाइलाइट्स, ऑफिस के दिन था शायद, मुझे याद है। मैंने कहा नहीं भाई, ये ढूँढो हाइलाइट्स, देखो हुआ क्या है ये। और मतलब अच्छी बॉलिंग बॉलिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ था। लेकिन कंट्रोवर्सी ये, अगर अगर आप इसके अंदर साथ ही में चलो, इसको क्लब कर लो विद द सेकंड टेस्ट, जिसके अंदर न्यूजीलैंड ने इनको तबाह कर दिया, उड़ा के धो रख दिया। दिया, हाँ, धो दिया। धो दिया। अब सवाल ये उठता है, अगर यही सीरीज बांग्लादेश और पाकिस्तान की हुई होती, ठीक है, और पहला टेस्ट पाकिस्तान इस तरह हारा होता, और सेकंड टेस्ट जो है पाकिस्तान इसी तरह जीता होता, तो कितनी दुनिया के लोग थे जो सवाल उठाते कि ये भैया एक्स्ट्रा। दोस्ती यारी करिए, दोस्तीदारी आ, करिए, बांग्लादेश को बुरे वक़्त से जो है बचा लिया। कहते कि नहीं कहते? वही वर्ल्ड बिल्कुल, कप के अंदर बिल्कुल। जिस तरह यार हमारा हुआ था। देखिए लेकिन यहाँ पर किसी के मतलब एक चूँ नहीं आई इस तरह की, क्यों? न्यूज़ीलैंड था दूसरी तरफ, इसलिए। देखिए देखिए मेरा तो हमेशा न्यूजीलैंड को, जो ये पाकिस्तान से हरकत करके गए, मेरे जहन में यही आया कि पिछली बार जो हुए ना वहां पे फायरिंग शायरिंग, और उसके बाद भी बांग्लादेश वाले भागे नहीं और वापस टोकन ट्रेवल। जीत करा दो। हाँ, तो इन्होंने, मुझे लगता है कि इन्होंने उसकी वो पूरी कर दी दोस्ती के, यार चलो तुम्हें हम ना इस बार जितवा भी देते हैं, तो थोड़ा तुम्हारा मुआशरे में है ना वो मकाम वापस भी आ जाएगा, तुम्हारी आवाम भी देखिए, क्योंकि अच्छा असल में अगर वैसे आप हाँ, बोलो, बोलो। इसमें जैसे ये लितिन दास जो इनका प्लेयर है ना, अगर आप कभी कमेंट्स देखें ना नीचे किसी भी ईएसपीएन या फेसबुक ग्रुप पे, हुँ, इंडिया वाले इसकी बहुत बुराई करते हैं। मतलब वो क्यों देता है क्या इंडिया? असल में वो, ये जब आया था ना तो इसकी शायद हाइप थी कि ये बांग्लादेश का बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन शायद कुछ सीरीज में फेल हुआ। तो वो इंडिया वाले बस उस अच्छा। बात को लेके बैठ गए, वो उसका मजाक उड़ाते हैं, "ओ यार लितिन दास ने यार 300 नहीं बनाया यार, ये क्या हुआ, मेरी टीवी खराब थी या कुछ", इस तरह के कमेंट आ रहे होते। तो, तो मेरे ख्याल में उसका भी देखें बहाल कर दिया, लितिन दास ने अच्छी इनिंग्स खेली उस 400 में।
लेकिन इसके अंदर ये जो इबादत हुसैन की जो सेकंड इनिंग के 6 फॉर हाँ 46 था ना, दैट हाँ, वाज दी मतलब जो टर्निंग पॉइंट। जो मेन मेन हाँ टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मैं अगेन डिस्क्लेमर दे दूं, मैं पर्सनली और खासतौर पे हम लोग जिन लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को और जो लोग ने एक्चुअली थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली भी है, भाई क्रिकेट में ना इस तरह मैच फिक्सिंग करना ना भाइयों, जो लोग भी अगर सुन रहे हैं, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, वो भाई इतना आसान नहीं होता। स्पॉट फिक्सिंग इज समथिंग दैट आई कैन बिलीव ऑन। क्या भी ठीक है बंदा स्पेसिफिकली जो आमिर वाली और आसिफ वाली थी, बिकॉज दीज आर कंट्रोलेबल। क्रिकेट के अंदर बाकी इतनी चीजें होती हैं, मतलब मैंने अगर निक किया है तो देर इज नो गारंटी कि वो किसी के हाथ में जाएगी। और मैं निक करना कोई आसान काम है, बोल्ड होना आसान काम है, चलो मतलब वो, लेकिन इस तरीके से आउट नहीं हुआ। अगर आप लोग सारी विकेटें देखें तो ऐसे कोई भोंडे किस्म के आउट नहीं है कि बंदा देख के बोलेगा भाई ये क्या है यार, मतलब क्या आदि को टेस्ट मैच के अंदर पूरी पिच छोड़कर जो है वो विकेट छोड़कर बोल्ड हो रहा है, और ये इस तरह नहीं है। दोज वर गुड बॉल्स, और उन बॉल्स के ऊपर निक होना, उस पे कैच पकड़ा जाना, इतने वेरिएबल्स है क्रिकेट के अंदर के भाई ये जो मैच फिक्सिंग की जो बात होती है ना, ये सब ये अपनी जेब तक रखें। ये आई डोंट बिलीव ऑन ये इन मुझे दैट ना लगता है कि ये वही है, उस लेवल पे हो सकती है। ये न्यू ईयर की पार्टी शार्टी कर रहे होंगे न्यूजीलैंड वाले, नए साल में गए होंगे। इनको इनको भी शौक लगा होगा कि अबे ये तो सीरियस हो गया यार मामला। जो एक ही इसकी वो निकलती है कि 31 दिसंबर से जनवरी 4 में ना, ये उनको न्यू ईयर पार्टी का और खास चक्कर तौर पे होगा। जब आप इसको इसको साथ में आप कपल करो सेकंड टेस्ट के साथ ना, सेकंड टेस्ट के अंदर इट वाज बैक टू नॉर्मल। हाँ हाँ भाई, दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है ना, वर्ल्ड नंबर 1 न्यूजीलैंड, और ये अपसेट का लेवल भी है। मतलब अभी टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं भाई न्यूजीलैंड, मतलब मजाक नहीं है। हाँ, दे आर वर्ल्ड नंबर 1 राइट नाउ। वर्ल्ड नंबर 1 इज गेटिंग बीट लाइक दिस बाय बांग्लादेश। लेकिन ये है कि जो भी और है, एट देयर होम। इट हाँ इज वेरी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अंतर, क्योंकि ये तारीख बहुत में हमेशा इंटरेस्टिंग है। रहेगा कि 15-16 टेस्ट के बाद किसी ने आके हराया तो वो बांग्लादेशी थे। वो एक बांग्लादेश ने हराया बांग्लादेश को हाँ। एटलीस्ट खिलाड़ियों को एक साल का ट्रम्प कार्ड मिल गया कि अब कुछ भी करें पूरा साल। तो खैर, मतलब कौन कौन नहीं गया, इंडिया गया, पाकिस्तान भी गया है, आई गेस वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडीज भी गया गया था। है, सब, ऑस्ट्रेलिया भी शायद गया था, वहां सीरीज ड्रॉ हो गई थी शायद मेरे ख्याल हाँ में। हाँ, लेकिन बाकी में इट्स अचीवमेंट थी ये। तो ये सीरीज ड्रॉ है नहीं। हाँ, ये सीरीज 1-1। ये भी है, छोटी टीमों को हमेशा 2 सीरीज मिलती हैं, ये एक तो क्रिकेट का बड़ा मसला है, ये लेकिन लोग आपस में दो दो सीरीज, दो मैचेस की सीरीज क्यों करते हैं? मतलब चलो बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज नहीं दी, या हम्म, न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया ने नहीं दी, वो समझ आता है। अबे जब दोनों छोटी टीमें हैं, मतलब छोटी इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, हाँ तो आपस में तो ज्यादा मैचेस खेल लो ना भाई, 3 मैच खेल लो तुम लोग, तुम लोगों की रोक थोड़ी रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर आपको आपस में आपकी बायलैटरल डिसीजन होता है कि सीरीज हम्म, कितनी बड़ी होगी। तो क्यों नहीं करते ये 2 मैच हाँ, सीरीज क्यों करी इन्होंने? वही है ना, ये एक अजीब सा ही सीन है क्रिकेट का। खैर, इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट सीरीज की हम्म, तरफ। दो, अब पता नहीं मैं बोलूं दो तगड़े मुल्क हैं कि दो एवरेज मुल्क हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली कभी मेरा इतना फेवरेट रहा नहीं है, लेकिन क्योंकि सीरीज साउथ अफ्रीका में हो रही है तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना बड़ा मुश्किल है। क्या पा रहे हैं हम्म, हाँ, साउथ अफ्रीका इज अ चैलेंज, हाँ ये तो है। लेकिन अगर आप आजकल की सिचुएशन देखो, साउथ अफ्रीका इज काइंड ऑफ इन द रीबिल्डिंग फेज। बिल्कुल। उनके सारे बड़े नाम जा चुके हैं, अभी उनकी टीम को आप उठाकर देख लो, हम जैसे दत्तियों के अलावा किसी के सामने टीम रखोगे ना, लोग बोलेंगे नाम तक नहीं ले सकेंगे। जो बिल्कुल। अभी नाम सामने रख दोगे ना, वो राशि वंडर वगैरह जो है, उनके नाम भी प्रॉपर नहीं ले सकेगा कोई। ठीक है, तो बिल्कुल, उस हिसाब से देखा जाए ना, तो सामने उनके साउथ अफ्रीका के सामने इंडिया थी। जो इंडिया कि जो कि सेकंड एक बेस्ट बहुत टीम बड़ा थी। नाम है। हाँ बिल्कुल। यस, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि सेकंड बेस्ट टीम नाम के हिसाब से है वो, ठीक है टेस्ट चैंपियनशिप हार गए, हाँ बट रियलिटी देखा जाए तो दे आर अ बेटर साइड देन न्यूजीलैंड बिल्कुल, ओवरऑल। वही कह रहा हूँ, तो उस हिसाब से लग रहा था कि यार इंडिया के लिए बेस्ट चांस है कि आप हाँ ऑलरेडी। लेकिन ये अपसेट हुआ है उस हिसाब से। अब वो है ना, वही देखें, पहला मैच इंडिया जीत गया, कुछ लोग हम्म, इसको अपसेट कह रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन देखा जाए तो इसमें वो ये कि इनकी बैटिंग चली। पहले दिन हाँ इन्होंने केएल राहुल खड़ा रहा, ऑब्वियसली अगेन देखा जाए। अब वही आपकी बात है, मैं भी इसका नाम ये क्या, लुंगी निगिड़ी। लुंगी इंगीडी है, हाँ वैसे कुछ अरसे से आया हुआ है ये, उसके बाद रबादा के ठीक, बाद हाँ यही इनका हाँ, सेकंड बेस्ट बॉलर अभी तक बन के आया हुआ था। सही है। और यहाँ इंडिया का चले वो शामी चल गया, साउथ अफ्रीका पर 200 भी नहीं बना पाया किसी इनिंग्स में, और ढह हो गया। ठीक है, बुमराह शुमराह भी चल गया। तो ये था कि हाँ यार, इंडिया अगेन बेटर साइड है, उनकी टीम रीबिल्डिंग में, इंडिया जीत गया। हाँ आई गेस अब यहाँ पे आता है कि इंडिया में साथ साथ देखा जाए क्या चल रहा है कि अंदर बीसीसीआई के अंदर चेंजेस हो रही हैं। इनका अपना वो
खिचड़ी बन रही है अंदर एक क्रिकेट की, जो कि वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है पाकिस्तान से उन लोगों ने कुछ सीख के आए हैं, बीसीसीआई बिल्कुल वाले। बिल्कुल अजीबो-गरीब पाकिस्तान वाली हरकतें कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल अब मुझे लगता है पैरेलल में जो है ना इंडिया के अंदर वो खिचड़ी पक रही है इसके साथ, ठीक है, जो इम्पैक्ट डाल रही है टीम पे, और उसका असर है नेक्स्ट मैच में कि इंडिया वाले उसका असर है नेक्स्ट मैच में, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें आई वो गेस क्योंकि इस इसमें वाले मैच में कोहली भी नहीं कोहली भी नहीं खेला था। कोहली भी नहीं खेला था, ठीक है, जो कि हाँ, वो एक नुकसान इनको वैसे ये हुआ है ओवरऑल इस सीरीज के अंदर कि शर्मा भी नहीं है। रोहित शर्मा इज हाँ नॉट इन द टीम, तो वो एक इम्पैक्ट उसका भी आता है। बट लेकिन मैं तुमसे अभी इससे पहले शुरू में जो कह हाँ रहा था ना कि सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट के अंदर, बल्कि इवन अगर आप फर्स्ट टेस्ट में भी देखो हाँ तो इनके तो वो ओपनर इनके नहीं चले। जो मेन स्टेज थे ना, ओपनर तो चलो हम्म, इनके आजकल चलने लगे हैं लेकिन पहले नहीं थे इनका ना। इन द पास्ट जो अगर आप रिसेंट पास्ट में देखोगे हम्म, तो पुजारा और रहाणे जो है ना, अजिंक्य हम्म, रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, दे हम्म, हैव बीन देयर मेन स्टेज इन अवे मैचेस। खास तौर पे ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जाकर ना इन लोगों ने ज्यादा रन बनाए, और ये इनके जो है ना समझो एक तरह से मिडिल ऑर्डर की बेस रहे हैं। बिल्कुल ये दोनों का जो है ना बहुत बुरा मैच चल रहा है, मतलब अनकैरेक्टरिस्टिक पैच चल रही बैड बैड पैच चल रहा है। 50 बनाए बड़ी मुश्किलों से रहाणे और पुजारा ने शायद, वो भी शायद हाँ सेकंड टेस्ट में बनाए। हाँ सेकंड टेस्ट की, वो भी सेकंड इनिंग्स में। हम्म, और उसमें वही है ना तो कि वो उनके इनकी लिए अच्छा खासा। इंडिया की बैटिंग नहीं चल रही, ठीक है, और हम्म, हालांकि बॉलिंग इतनी बुरी। अच्छा इनके पास ये नए खिलाड़ी भी आए हैं, शार्दुल ठाकुर और इस तरह, जो कि मेहनत कर रहे हैं और परफॉर्मेंस दे जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक टीम है ना कि वो कोई एक बंदा चलता है, बाकी टीम बैठी हुई है। अब यार वो मुझे तो नहीं समझ आया शार्दुल ठाकुर, तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। शामी को देख के बॉलिंग वो पहले हटती थी मेरी, स्विंगिंग शामी की वीडियोस देख देख के ईएसपीएन के ऊपर, लेकिन शामी इज अ गुड बॉलर। शार्दुल ठाकुर ना एक बॉल, मतलब वो टिपिकल पुराने जमाने का इंडियन बॉलर जो होता था ना, वो लग रहा है। और समझ नहीं आ रहा लोग उसके ऊपर आउट कैसे हो रहे हैं। मतलब कोई कैरिज्मा ही नहीं है यार। एक फास्ट बॉलर का एक वो होता है ना यार, कोई एक क्लास होती है। वो बॉलिंग कराने आता है, फील ही नहीं होता। जैसे बुमराह है, बुमराह का समझ आता है यार, एक एक डिफरेंस है, कुछ नजर आ रहा होता है, कुछ हम्म, अजीबो-गरीब चीज है। चलो उसका ही एक फैक्टर आ जाता है। लेकिन शार्दुल ठाकुर जो है ये 7 विकेट अगर ले रहा है ना, तो लानत है किसी के ऊपर। ठीक है। नहीं वो तो है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में कोई हाई स्कोरिंग रन नहीं हो रहे। अब वो एक, या तो पिचेस बड़ी ट्रिकी थी कि कोई ऐसी पिच थी पिचेस कि ट्रिकी थी। बहुत ट्रिकी थी कि दोनों टीमें समझ ही नहीं पा रही कि करना क्या है, ठीक है। और अगेन इंडिया की साइड पे आई बिलीव सेकंड टेस्ट में हम कह सकते हैं चले कोहली भी नहीं था। थर्ड टेस्ट हम्म, अगेन कोहली वापस आया पहली इनिंग्स में। उसने पहली इनिंग में उसी ने संभाला था और हाँ उसी पुजारा ने थोड़ा बहुत आया था। हाँ लेकिन इस मैच के अंदर इवन दो, अच्छा ये साउथ अफ्रीका की सीरीज की फायदे की अच्छी चीज ये है, परफेक्ट टाइमिंग होती है पाकिस्तानी अवाम के एस्पेक्ट से ना। सही बेहतरीन हमारा टाइम के ऊपर मैच हो रहा होता है, आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हो। तो इसको मैंने फॉलो किया था भाई। इस टेस्ट की जो हाईलाइट थी ना, इवन दो इंडिया हारा है, ऋषभ पंत की ऋषभ पंत टेस्ट की। की सेंचुरी, हम्म, यार क्या इनिंग खेली है उस बंदे ने, और किस सिचुएशन में खेली है वो इनिंग। मतलब इंडिया वो डाउन एंड आउट, और उसने आके जिस किस्म का काउंटर अटैक किया है ना, उसके वो 100 जो है ना, सोचो उसके बाद किसी के नहीं है, 29 है कोहली के, हाँ, लेकिन वो देखिए ना, दरमियान में कोई नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आप देखें पहली इनिंग्स इंडिया आगे है 10-15 रन 13 रन से, हाँ, ठीक है, हाँ, बॉलिंग अच्छी कराई थी, ठीक यस। है। मुझे लग रहा है ये इंडिया बह गया, लाइक सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने गिव अवे कर दिया मैच, क्योंकि मैच उनके हाथ में था मेरे हिसाब से। नहीं तुम अगर अगर तुम देखते ना वो सेकंड इनिंग की बैटिंग इंडिया की, तो हम्म, यार वो जो ये मार्को यानसन है ना, ये हम्म, इनका लेफ्टी आया ना ये, सही मेरे ख्याल में यही है लेफ्टी, हाँ। हाँ, ये वो उसकी उसका स्टाइल देख के ना थोड़ा सा वो वाली फीलिंग आ रही थी। वो इंग्लैंड का होता था ना एलन मुलाली, अगर पता नहीं हाँ तुम्हें याद हो। नाम तो तो याद है मुझे। हल्का फुल्की सी यूं टुक टुक करते हुए बॉल आते करा है, लेकिन इसकी हाइट है और अच्छी बॉलिंग कर रहा था, और इसने ही शुरू में ही कमर तोड़ दी थी यार। इसने 3-4 विकेटें तो इसने एम ही निकाल दी थी। तो वो फिर रिकवरी में ही चले गए थे, और वो रिकवरी मोड में ही फिर वो नहीं हो सका वो। पिच बहुत खतरनाक, मैंने मैंने तो जो देखा वो, मतलब लेकिन वो असल में देखे कोई भी इस नहीं टिक पा रहा था। इसमें देखे वो फिर वो कंट्रोवर्सी मूवमेंट है कि ठीक है इंडिया वाले लुढ़क गए पहले, फिर साउथ अफ्रीका का वो वाला जो सीन है कि एक एलबीडब्ल्यू नहीं दिया और वो विकेट पे यार चिल्ला के वो गए। है यार, वो तू इंडियन वो यार, मतलब। और इससे साफ जाहिर होता है कि अगर जिस किस्म की हरकत कोहली ने की है ना,
और उसके ऊपर कोई कोई रेप्रिमांड नहीं किया गया, तो यार मतलब हद होती है। मतलब इसके हाँ, ऊपर ये आराम से वाला पॉइंट डिडक्ट होने चाहिए। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यहाँ पे इंडियन के सामने कोई स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नहीं होती साली इन लोगों की ना। मतलब तो आप गुस्से का इज़हार कर ले, सब कुछ कर ले, मतलब इसमें कोई आप ये भी नहीं कह सकते कि जी अपना हीट ऑफ द मोमेंट में भाई तुम चल के स्टंप्स पे गए हो, तुम हुँ, स्टंप्स पे जाकर तुमने ज़ोर-ज़ोर से बोला है। मतलब और इसके अंदर और कितना आप कैलकुलेटेड किस्म का वो कहोगे कि नहीं ये हीट ऑफ द मोमेंट था, कद्दू हीट ऑफ द मोमेंट था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हीट ऑफ देखें। द मोमेंट में तो वो होता है जो बॉलर अगर आउट कर देता है और 4 गालियाँ दे देता है आउट करते हुए, हुँ, तो तो वो होता है हीट ऑफ द मोमेंट, उसके ऊपर तो पॉइंट डिडक्ट कर देते हैं ये साले। वही कह रहा हूँ ना, इस मैच में एक तो ये कंट्रोवर्सी थी, इंडिया वाले इसको अपनी ये जीत कह के आ रहे हैं कि यार हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं स्कोर कार्ड देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ये इंडिया ने खुद गिव अवे कर दिया मैच, एक तो बैटिंग बुरी करके। हाँ। और अगर वही पिच थी तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगली टीम वाले है ना सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हो और आराम से चेस करके चले जाएं। अगर नहीं और लेकिन इसके ऊपर मैं एक चीज़ कहूँगा, सारे लोग जो उधर उस वक़्त मैच के अंदर जो जितने भी कमेंटेटर हम्म, थे या पंडित्स वगैरह थे और जो बात चल रही थी हम्म, ना, कि 4th डे में जब ये मैच गया था ना, तो हम्म, एवरीवन वाज़ सेइंग कि साउथ अफ्रीका के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। इट बिल्कुल। वाज़ मतलब अनकैरेक्टरिस्टिक गुड इनिंग फ्रॉम कीगन पीटरसन, जो कि बिल्कुल नया आया है लड़का ये, हम्म, और ये इनके काले बैट्समैनों में सेकंड बैट्समैन आया बवुमा के बाद। तो और बहुत अंत मतलब इसकी इनिंग जो है ना बहुत ही अलग किस्म की थी। बाकी टीम जो है बहुत स्ट्रगल कर रही थी। एल्गर वगैरह, मार्करम तो फौरन ही आउट हो गया था शुरू में। लेकिन इसने जो है पहली इनिंग में भी बहुत अच्छा खेला था और सेकंड इनिंग में भी बहुत अच्छा खेला था। तो अपसेट है अगर ओवरऑल देखा जाए फ्रॉम अ रैंकिंग पर्सपेक्टिव देखा जाए तो, या पर टीम्स की आप स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से देख लो हम्म, या उनकी जो अभी रीसेंट परफॉर्मेंसेस के एस्पेक्ट देखो जो, तो इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा है ना, ये दिस इज एन अपसेट। बिल्कुल। इंडिया शुड हैव वॉन। मैं भी, मेरा भी ये लगता है कि इंडिया को यहाँ पे एटलीस्ट अगर सीरीज नहीं भी जीतते ना तो सीरीज कम से कम ड्रॉ करके आनी थी, सीरीज हार के नहीं आनी थी। वे जो के हाँ, चले। बस इसके अंदर आपको एक चीज है, इसको देखो एक पॉइंट तो लाजमी बनता है इसके ऊपर जो है, वो सईद अजमल ने जो है ना खूब मजे लिए भाई। ये एलबीडब्ल्यू डिसीजन के ऊपर जो है ना, सईद अजमल जो है ना फौरन उसको जो है ना सचिन का एलबीडब्ल्यू याद आ गया था, जो कि ऑब्वियस सी बात है। हमने कहा भाई देखो अब तुम्हारे को डीआरएस के ऊपर शक हो सकता है, तो भाई हमारा भी जो है हमें हमारा भी सईद अजमल ने आउट एलबीडब्ल्यू किया था, इट वाज हिटिंग लेग एंड मिडिल, और आपने जो है वो थोड़ी सी एंगलिंग करी थी उसके अंदर। तो मजा आया, चल सईद अजमल को बहुत खुशी हुई उसके अंदर।